रामचरितमानस का एक प्यारा सा चौपाई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। यदि अपनी छाती पे हाथ रखो और घर में जितने बेटे बेटी हैं, और जरा सोचो कि प्रातः उठ करके तुम में से कितनों को दंडवत पहले तुम्हारे बेटे बेटी करते हैं। पहले माता को दंडवत करना, फिर पिता को दंडवत करना, फिर माता पिता और सब बच्चे मिलकर के गुरुदेव भगवान को दंडवत करना। बताओ, रामपुर कला के गांव में कितने परिवारों में यह संस्कृति अभी भी बची हुई है। राम कथाएं तो बहुत सुनी होगी, राम चर्चा तो बहुत सुना होगा आपने, राम जी की चारों तरफ धूम मची होगी, पर भगवान राम के रामचरितमानस के एक साधारण से चौपाई जो स्वयं रघुनाथ करते हैं, राम जिनको अपना आदर्श कहते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब ये बात करते ही लोग इधर उधर देखने लगते हैं, कई लोग, कि हम तो सुन ही नहीं रहे हैं। क्यों? दिल में लग गई, हृदय में लग गया। जब बच्चा छोटा था, इतना बड़ा, तब तो वो गीली मिट्टी था, तुम्हारे बस में था। उस समय उस गीली मिट्टी से सुराही क्यों नहीं बनाया? घड़े क्यों नहीं बनाए? उस समय क्यों नहीं खपड़े बनाए जिससे घर में बारिश रुक जाए? उस समय क्यों उस गीली मिट्टी से गांजा पीने का चीलम बना दिया उसको? बताओ, तुम्हारे हाथ में था ना। इसलिए कोई भी माता पिता अगर अपनी संतानों के विषय में कुछ बोलता है कि मेरा संतान उपयुक्त नहीं है, मेरा संतान संस्कारी नहीं है, तो फिर वहां पर यह बात याद रखना चाहिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, और जो दिल ढूंढा आपनो मुझसे बुरा न कोई। खुद सोचो, तुम्हारे ही गर्भ में 9 महीने तक पला हुआ वो बच्चा तुम्हारे ही गर्भ में पला है। उस समय तुम्हारे जो संस्कार होते, अरे हिरण्यकश्यपु जैसे असुर राक्षस के घर में प्रहलाद जैसा दुनिया का सबसे बड़ा नारायण का भक्त और हरि का भक्त उत्पन्न ले लेता है। बापई जिसका सबसे बड़ा असुर हो, भाई सब असुर हो, 3 के तीनों, और तो और दुनिया में गुरु संस्कार देते हैं, पर उनके गुरु भी संड अमर्क, शुक्राचार्य के दोनों बेटे संड और अमर्क, वो भी दोनों वैसे ही थे, वो भी वही विद्या सिखा रहे थे। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था, लेकिन उस घनघोर अंधेरे में भी मां कयाधु ने नारद ऋषि की बात सुनकर उनको अपना गुरु बना लिया, और गुरुदेव भगवान से अपने गर्भ के बच्चों को, गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, उसको कथा सुनवा करके ऐसे संस्कार दिए कि मैया कयाधु के गर्भ से, पेट से प्रहलाद जैसा नारायण भक्त पैदा ले लिया, जन्म ले लिया। बताओ, तुम कहते हो हमारा गांव खराब, हमारा परिवार खराब, हमारे परिवेश खराब, क्या करें महाराज, क्या करें गुरु, यहाँ दारू पीने वाले लोग बहुत हैं, क्या करें, हमारे गांव में लोग बिगड़ गए हैं। अरे जिसके घर में स्वयं असुर उसका बाप हो, उसके भाई हो, गुरु भी वही सिखाते हो, सारा का सारा राज सत्ता आसुरत्व का पढ़ाई पढ़ाता हो, उस आसुरी राज में इतना बड़ा भक्त कैसे जन्म ले लिया? देयर इज नो एक्सक्यूज। ये जो एक्सक्यूज करने वाले लोग हैं, वो वास्तव में न अपना मंगल कर सकते हैं, न भारत का मंगल कर सकते हैं। और भारतीयों की आदत हो गई एक्सक्यूज, कुछ भी एक्सक्यूज मी, ये तो तुम्हारा वर्ड ही नहीं है, एक्सक्यूज मी एंड सॉरी। इन 2 वर्डों में तुम्हारी संस्कृति के बंटाधार लग गए। अगर जिसने अपनी भाषा को पकड़ रखा है, आपको भी यही कहता हूं, अरे इंग्लैंड में पढ़ने वाला कोई बच्चा छोटा अगर हिंदी नहीं बोल पाता तो उसके लिए यह शर्म का विषय नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की भाषा, लंदन की भाषा अंग्रेजी है, हिंदी नहीं है। वो गड़बड़ हिंदी बोलेगा ही। हे मैन, कहां जाता, क्या खाता, हे आता है क्या, जाता है क्या, वो गलत ही बोलेगा, क्योंकि हिंदी उसकी भाषा नहीं है, उसके लिए लज्जाजनक विषय नहीं है। इंग्लैंड का कोई बच्चा अगर इंग्लिश न जाने तो उसके लिए लज्जा का विषय है। वैसे ही है भारतवासियों, अगर तुम अंग्रेजी नहीं जानते तो ये तुम्हारे लिए लज्जा का विषय नहीं है, बल्कि अगर तुम भारत में रहते हुए, उत्तर प्रदेश में रहते हुए और गोंडा और जौनपुर में रहते हुए यहां की भाषा नहीं जानते तो ये तुम्हारे लिए लज्जा का विषय है। ये भाषा जानो, ये भाषा सीखो, ये तुम्हारी अपनी भाषा है।